हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है या अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आए हो तो आपको इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये जो रिलेशनशिप है आपका लाइफ लॉन्ग चले और आप इस रिलेशनशिप में ना कभी धोखा खाओ, ना कभी चीटेड फील करो, ना कभी किसी की बात में आके इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर दो, ना कि किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो जाओ जिससे ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको रोज़ क्वाड ब्रेसलेट को वियर करने के बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि अगर आप रोज़ क्वाड को वियर करते हो तो इससे आपके रिलेशनशिप में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चल सकता है। या अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस कैसे दोबारा ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू रिलेशनशिप की। अगर आप किसी पर्सन के साथ नए रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप उस पर्सन को 8 से 10 घंटे देते हो, उस पर्सन की बहुत केयर करते हो, उस पर्सन से बहुत मिलते हो, उस पर्सन की हर एक बात को मानते हो और उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो। बट इस टाइम पे आप एक चीज़ बहुत गलत कर देते हो कि जब आप स्टार्टिंग के फेस में, जब आपका हनीमून पीरियड चल रहा होता है, तब आप उस पर्सन को 8 से 10 घंटे देने लग जाते हो, जबकि आपको, मेरा मानना ये है कि आपको उस पर्सन को 1 से 2 घंटे देने चाहिए। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब रिलेशनशिप थोड़ा गहरा हो जाता है, रिलेशनशिप का स्टार्टिंग का फेज़ ख़त्म हो जाता है, कि तब भी जो दूसरा पार्टनर होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि स्टार्टिंग में तो ये मुझे 8 से 10 घंटे दिया करता था, अब ये मुझे 1 और 2 घंटे क्यों दे रहा है। तो मैं आपको कंसल्ट करना चाहता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ, लोगों को कंसल्ट करता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में 2 घंटे दे रहे हो तो बाद में भी 2 घंटे दो, या अगर स्टार्टिंग में भी 8 घंटे दे रहे हो तो बाद में भी 8 घंटे दो। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उस पर्सन को 8 8 घंटे 10 10 घंटे दे सको। आपको अपनी भी लाइफ में काम करने हैं, आपको अपने भी वर्क करने हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि स्टार्टिंग फेज़ में भी आपको एक लिमिट बना देनी चाहिए जिससे बाद में भी आपका रिलेशनशिप वैसे ही बना रहे जैसा कि स्टार्टिंग में हुआ करता था। साथ ही साथ हम आते हैं रोज़ क्वाड ब्रेसलेट के ऊपर। अगर आपका नया रिलेशनशिप है तो मैं आपको रोज़ क्वाड ब्रेसलेट वियर करने को रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप रोज़ क्वाड ब्रेसलेट वियर करोगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करता है। ये आपके रिलेशनशिप में मैग्नेट का वर्क करेगा। मतलब कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि आप किसी नए रिलेशनशिप में आते हो या किसी रिलेशनशिप में आते हो तो उसमें बहुत हैपनिंग, बहुत अच्छा अच्छा लगता है आपको। अगर आप और आपका पार्टनर इस ब्रेसलेट को अपने हैंड में वियर करते हो तो ये आपको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रखेगा, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप नए नए रिलेशनशिप में आए हो अभी, तो आपको रोज़ क्वाड ब्रेसलेट को वियर कर लेना चाहिए। और अगर आपको मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है तो आप इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पे रोज़ क्वाड के बारे में सर्च करके जान सकते हो कि ये आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करता है नहीं करता, या आपके रिलेशनशिप को बेटर करता है नहीं करता, आपके रिलेशनशिप को मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है नहीं करता। इसे वियर करने के बाद आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि यह आप दोनों के हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर देगा, आपके ऑरा को क्लीन कर देगा, आपको इमोशनली एंड मेंटली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे आप फील लव करोगे, आपके स्ट्रेस को ख़त्म कर देगा, आपके मैरिज बॉन्ड में भी स्ट्रॉन्गनेस लाएगा। और अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप को भी 1 महीना हो गया है या 2 महीने हो गए हैं, बट फिर भी वो उस पार्टनर को बहुत मिस करते हैं, उस पार्टनर की तरफ अब भी इतना ही अट्रैक्टेड हैं और उस पार्टनर को भूलना चाहते हैं या फिर उस पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने पार्टनर को भूलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि आपको धोखे मिलते हैं, आपको चीटेड फील होता है, आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता। तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो आप उस पार्टनर को भूलने की कोशिश करते हो, आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं धोखा दे रहा था या कहीं ना कहीं मुझसे टाइम नहीं दे रहा था। ये जिस चीज़ के लिए मैं इस रिलेशनशिप में आया था या आई हूँ,
वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में। तो अगर उस कंडीशन में भी आप रोज़ क्वार्ट ब्रेसलेट को अपने हैंड में वियर करते हो तो ये आपको ये बेनिफिट देगा कि आपको सेल्फ लव प्रोवाइड करेगा। आप अपने आप को खुद से प्यार करने लग जाओगे, आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे। आपका हार्ट चक्कर एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपको अगर लोनलीनेस फील होती है, आप अकेलापन फील करते हो, तो वह आप अकेलापन फील करना भी बंद कर दोगे। आपके इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा ये। तो आपको इस कंडीशन में भी रोज़ क्वार्ट ब्रेसलेट को ज़रूर वियर करना चाहिए। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके ब्रेकअप से बाहर निकलने में, आपके मूव ऑन करने में। अब आती है तीसरी सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन। ब्रेकअप कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर तो बहुत प्यार करता है, बट दूसरा पार्टनर क्या होता है, वो उसे टाइम नहीं देता, वो उसे ब्लॉक कर देता है व्हाट्सएप पे, किसी तरीके से भी उससे बात नहीं करता। वो उससे बात करने की बार बार कोशिश करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के भी उससे बात करने की कोशिश करता है। बट समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि दूसरा पार्टनर को या तो कोई नया पार्टनर मिल गया होता है, तो वो तो अपनी लाइफ में स्टेबल होता है, बट यहाँ अपनी लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है और आप ब्रेकअप फील करते हो। बट आप कहीं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बट मूव ऑन नहीं कर पाते। और आप चाहते हो कि आपका वही पार्टनर जो आपको छोड़ के चला गया, आपको ब्लॉक करके चला गया, आपसे जिसने बात करनी बंद कर दी है, वही पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस चुके हो जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप उस पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से इस कंडीशन में भी आपको रोज़ क्वार्ट ब्रेसलेट को अपने हैंड में वियर करना चाहिए। ये आपको यही बेनिफिट देगा कि आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेगा। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है और आप उस पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट ब्रेसलेट को अपने हैंड में वियर करना चाहिए। ये पूरी कोशिश करेगा कि मैग्नेट की तरह आपका पार्टनर आपके पास दोबारा आए, दोबारा अट्रैक्टेड फील करे। बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको 95 से 97% तक चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। 100% की गारंटी हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि 5% जो है ना, वो हमें यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स हमारे अच्छे के लिए ही कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस टाइम नहीं पता लग रही होती, बट थोड़े टाइम बाद हमें ऐसा पता लगता है कि जो चीज़ हुई थी वो बहुत बढ़िया हुई थी। क्योंकि जब आप उस कंडीशन में होते हो तो आपको खुद समझ नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, बट हमें उस समय यूनिवर्स का सहारा लेना चाहिए। और यूनिवर्स का सहारा लेने के लिए हम इस ब्रेसलेट को वियर कर सकते हैं। ये 95% चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप को ठीक कर देगा। बट अगर आप उन 5% में से हैं, उन 3% में से जिनका लव वन वापस नहीं आता इसे वियर करने के बाद भी, तो आप कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दें। अगर आपकी डेस्टिनी पे नहीं लिखा हुआ तो आप उस पार्टनर को भूलने की कोशिश करें, सेल्फ लव करें। वरना आपके 95% चांसेस है कि आपका लव वन, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसे आप गॉड से प्रे कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो इसे हैंड में वियर करने से, इसे अपने पास रखने से, इसे अपने हाथ में वियर करके मैनिफेस्ट करने से आपका लव वन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएगा और आपको वैसे ही प्यार करने लगेगा जैसे आप पहले करना चाहते थे। बट इसमें भी एक कंडीशन ये है कि जैसे अगर आपके सामने खाना आ जाएगा तो खाना आपको अपने हाथ से ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आपको भी सिचुएशनें खुद बनानी पड़ेंगी, थोड़े एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा टाइम, थोड़ी चीज़ें यूनिवर्स करेगा आपके लिए, थोड़ी चीज़ें, थोड़ी मेहनत आपको खुद के लिए करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको जितना मर्ज़ी कोई चीज़ मिल जाए, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती। वैसे ही आपको अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो उसे पाने के लिए भी थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो थोड़े एफ़र्ट्स आप भी लगाइए, थोड़े यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से आप रोज़ क्वार्ट ब्रेसलेट को ज़रूर वियर कीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने नहीं बताए इस वीडियो में। बेनिफिट्स जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर आपको मैं पूरे बेनिफिट्स बता दूंगा कि रोज़ क्वार्ट्स पहनते हो अगर आप अपने हैंड में, तो आपको किस तरीके की कितनी सारी बेनिफिट्स देता है ये। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।